बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई आपदा में रहता तो वो जितना हो सके उनकी सहायता करता रहता था। एक बार बच्चे बारिश में स्कूल से भीगते हुए चल रहे थे। तभी रमेश उन्हें देखकर उन पे तरस खाकर, अरे इतनी छोटे उम्र में कितना मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, के लिए कुछ ना कुछ करना होगा सोचकर जंगल जाकर इस बार हर रोज से ज्यादा बांस काटकर उन्हें लेकर आ रहा था। तभी अचानक से बेहोश होकर गिर गया। इतने में एक बूढ़ी औरत आकर उसके ऊपर पानी छिड़ककर, तुम कौन हो बेटा? तुम क्या करते हो? यहाँ पर क्यों आए हो? ना वजन क्यों उठा रहे हो? दादी, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। कल बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो उन्हें देखकर उनके जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए, ये देखो, ज्यादा बांस को शहर में बेचकर उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया था। आहा, कितना अच्छा दिल है बेटा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक मैजिकल बैम्बू स्टिक दे रही हूँ। तुम्हारे लिए ये बहुत काम आएगा। और एक बात, इन बांस को बेचे तो तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे ना। इनसे तुम खिलौने तैयार करके बेचो, व्यापार अच्छा चलेगा। कहकर वहाँ से चली गई। उस बूढ़ी औरत के कहे जैसे ही रमेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। बैम्बू कार, बैम्बू बस, ऐसे खिलौने बनाकर शहर में बेचने लगा। एक बार स्कूल से बच्चे हरदंग के जैसे ही धूप के मौसम में धूप में जा रहे थे तो रमेश उन बच्चों के पास आकर, रे बच्चों, अब से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है रे, ये लीजिए तुम्हारे लिए स्कूल बस। कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस को निकालकर उस मैजिकल स्टिक से छुआ। बस वो स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई। सारे बच्चे खुश होकर तालियां मारने लगे। एक बार रमेश कहीं जा रहा था। उसे एक ड्राइवर दुखी होते हुए दिखा। रमेश उसके पास जाकर, तुम दुखी क्यों हो? तब वो भाड़ में उसका कार बह गया है कहकर कहा। रमेश तुरंत एक बैम्बू कार को निकालकर मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू कार में बदल गया। वो ड्राइवर बहुत खुश हुआ। एक बार एक गर्भवती औरत के लिए ट्रैक्टर एम्बुलेंस को तैयार किया। ऐसे अपने मैजिकल स्टिक की मदद से गांव के सारे समस्याओं को वो दूर करने लगा। जुगाड़ शुगर केन वाला जीप। जूनागढ़ नाम के गांव में विदुर नाम का एक किसान हुआ करता था। वो गन्ने की खेती किया करता था। एक दिन शुगर फैक्ट्री ओनर हर्षा के पास आकर, सर, आप हर साल फसल के बदले दिए पैसे कम करते जा रहे हो, लेकिन शुगर रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे करोगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। आने वाले दिनों में फसल भी नहीं उगा पाएंगे। देखिए विदुर जी, मुझे शुगर फैक्ट्री रखकर 10 साल हो रहा है। तब मैं आपके खेत के पास आकर आपसे विनती करता था। आज आप मेरे पास आकर विनती कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ 10 सालों में कितना मुकाबला हो रहा है पता चला? देखिए सर, चाहे जितना भी मुकाबला हो, इंसान में विश्वास होना चाहिए। तब कोई भी आपको फसल देने आगे नहीं आया तो मैं ही सबसे बात करके आपको फसल दिलवाया। उस बात को याद रखो। भरोसे के जितने बड़ी बातें क्यों विदुर जी, यहाँ सब कुछ डिमांड सप्लाई पर निर्भर होता है। अब मुझे बहुत ज्यादा सप्लाई है, इसीलिए आपकी जरूरत मुझे नहीं है। चाहो तो आप ही दूसरे गांव जाकर वहाँ फसल दे सकते हो। कि वहाँ आया सबरवाल। अरे विदुर भाई, ऐसे नीच लोगों से क्यों मुंह लग रहे हो? अगर मौका मिला तो मारना है, वरना काट देना है। बताओ, इसका गला काट दूं क्या?
ए विदुर, ये क्या ऐसे पागल इंसान को लाकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो क्या? तुरंत इस पागल इंसान को यहाँ से लेकर जाओ, वरना तुझ पर पुलिस कंप्लेंट दे दूंगा। जरूरत नहीं है सर, हम ही चले जाएंगे। चलो सब्बरवाल भाई, क्यों बहस करे अब? कहकर दोनों घर आ गए। घर आकर विदुर से सब्बरवाल, क्यों भाई, वो वैसे बात कर रहे तो बिना मारे ही वापस आ गए? तब वही मौजूद विदुर की पत्नी अदिति, क्या कहा? तेरे भैया एक किसान को मारे? वो गन्ने काटने के लिए बहुत सोचते हैं, कम से कम हिम्मत करके उस हर्षा से पूछे तो सही। वो बातें सुनकर विदुर से सब्बरवाल, भाई अब क्या करे बोलो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? गन्ने का पूरा जूस निकालकर दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठकर गन्ने का रस पी लो। मैं रोज मजदूरी का काम करके तुम लोगों को पाल लूंगी। वो बातें सुनकर सब्बरवाल, भैया गुस्से में ही सही, भाभी ने एक सही बात बोली, हम गन्ने का रस निकाल कर बेचेंगे, वो जो पैसे दे रहा है उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे भैया, एक बार सोचिए। क्या बात कर रहे हो सब्बरवाल, गन्ने का रस हमारे घर आकर कौन पिएगा? भैया घर के पास क्यों रखेंगे, हमारे गांव में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, पुराने व्हीकल लेकर उसे गन्ने की बंडी जैसा डिजाइन करे तो उसी में हम कई सारी जगह जा सकते हैं। वो बातें सुनकर अदिति, क्या सोच रहे हो? सही तो कह रहा है, तुम पड़ोसी गांव को जाकर भी फसल बेचोगे तो वो उस बंडी के किराए के लिए भी काफी होगा। पहले वो गन्ने के रस की बंडी का क्या करना है वो देखिए। फिर विदुर अपने जान पहचान वाले मैकेनिक से एक पुरानी जीप को गन्ने की बंडी में बदल दिया। अब वो गाड़ी में घूमकर विदुर सब्बरवाल गन्ने का रस को बेचने लगे। टूरिज्म के लिए आए लोग बहुत ज्यादा उसे पीने लगे। लोगों में से एक, भैया आपके गन्ने का रस बहुत अच्छा है, मैं इस गांव के मंदिर कई बार आया, यहाँ गन्ने अच्छे उगते हैं, ऐसे जूस लगाने से अच्छा होगा सोचा था, इतने में आपने लगा दिया। ये जरूर अच्छा वर्कआउट होगा आपके लिए, क्योंकि ये गांव में पूरा साल गर्मी बहुत रहता है, जरूर इस जूस का पूरा साल डिमांड होगा और वैसे ही लोग भी ज्यादा आएंगे। ऑल द बेस्ट भैया, कहकर चले गया। वो बातें सुनकर सब्बरवाल से विदुर, रे हम इतने समय क्यों इस बारे में नहीं सोचे? हर चीज का एक समय होता है भाई। उस वक्त से कार बाइक्स पर लोग आकर शुगर केन जूस पीकर एंजॉय करने लगे। ऐसे कुछ समय बीत गया और विदुर का व्यापार अच्छा चलने लगा। अब एक दिन अपने राउडी के साथ विदुर के पास आया हर्षा। ए विदुर, तुम तुरंत यहाँ से शुगर केन जूस की गाड़ी निकाल दो, वही नहीं तुम्हें देखकर इस गांव में लगाए दूसरे 100 गाड़ियाँ निकालने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखिए ये सारा फसल भी अब से मेरी फैक्ट्री तक ही आना चाहिए, नहीं ये वो कहा तो मेरे आदमी तेरा क्या करेंगे पता नहीं। अरे मरे हुए गन्ने के जैसे लोगों को लेकर आकर हमारे गाड़ी के सामने तेवर दिखा रहे हो, दम है तो आने के लिए बोलो, कौन क्या है अभी देख लेंगे, अब तक जाने दो सोचकर चुप रहा। उस अच्छाई को तुम कमजोरी की तरह ले रहे थे ना, ये विदुर कौन है मैं भी दिखाता हूँ रे। वो बातें सुनकर विदुर की ओर राउडी आए राउडी को हर्षा को विदुर जोर जोर से पीट कर मारा, जिसकी वजह से वे सब भाग गए। उसके बाद शुगर केन की बंडी बहुत अच्छी तरह से चलने लगी।